जय श्री कृष्ण दोस्तों मुझसे एक प्रश्न पूछा जाता है, वो है कि मेरा तो कोई गुरु ही नहीं है, तो क्या मैं सफल नहीं हो सकता? और अगर मेरे को गुरु मिले ही ना तो मैं क्या करूं? तो इन दोनों प्रश्नों को दो बड़ी ही रोचक कहानियों से जानते हैं। तो सीधा आते हैं पहली कहानी पर। एक बड़ा ही सच्चा इंसान था जो अपने प्रारब्ध के कारण बड़ा ही गरीबों वाला और दयनीय जीवन व्यतीत कर रहा था। एक दिन इसने देखा एक बड़ा ही अमीर व्यक्ति कैसे अपने परिवार के साथ घूम रहा है। इस अमीर व्यक्ति के पास हद से ज्यादा पैसे थे, इतने पैसे कि ये अमीर अपने परिवार के लिए कुछ भी खरीद सकता था। और इस गरीब के पास तो पाँव में पहनने को फटे पुराने जूते थे। कई महीनों से इसने अपने लिए नए जूते लेने थे, परंतु सारे पैसे इसने अपने परिवार के लोगों पर ही लगा दिए। गरीब अमीर व्यक्ति के परिवार को देख के मन महसूस कर बैठ गया और फिर अपनी राह पर धीरे धीरे चलते मन में उदासी लिए एक मंदिर में चला गया। मंदिर में उस समय कोई नहीं था। मंदिर में पहुंच व्यक्ति भगवान से बोला, प्रभु कुछ तो मेरे परिवार के बारे में सोचिए। अब सच्चे और सरल मन से की गई प्रार्थना भगवान ने सुन ली और भगवान स्वयं लड़के के सामने प्रकट हो गए और बोले, मांग लो, क्या मांगते हो? गरीब सोच में पड़ गया और काफी देर हाथ जोड़ चुपचाप वहीं खड़ा रहा। भगवान ने फिर कहा, जो मांगना है आज मांग लो, मैं आज तुम्हारी कोई भी एक इच्छा पूरी कर दूंगा। लड़के को कुछ सूझा ही नहीं कि क्या एक चीज भगवान से वो मांगे। तो भगवान बोले, ठीक है, कल तक का समय है तुम्हारे पास, तुम सोच लो और कल इसी समय मंदिर आ जाना, मैं तुम्हारी कोई भी एक इच्छा पूरी जरूर कर दूंगा। घर जाकर गरीब ने अपने पिता को सारी बात बता दी कि आज भगवान से मुलाकात हुई और भगवान ने कुछ भी एक चीज मांगने को बोली है। पिता बोले, हमारी सारी जिंदगी गरीबी में गुजरी है और मैं नहीं चाहता कि हम सब ऐसे ही गरीबी में मर जाएं। भगवान से खूब धन दौलत मांग लो, पैसे से क्या ही नहीं खरीदा जा सकता, पैसा है तो सब कुछ है। लड़के ने पिता की बात सुनी, उसको पिता की बात ठीक ही लगी। अब लड़का अपनी माँ के पास गया, उसने माँ को सारी बात बता डाली। माँ ने लड़के से कहा, मेरे लिए आंख मांग लो, मैं बचपन से अंधी हूँ, मुझ अंधी को तुम्हें एक बार मरने से पहले देखने की बड़ी इच्छा है। लड़का बोला, ठीक है, उसको माँ की बात भी सही लगी। फिर वह अपनी पत्नी के पास गया, उसने पत्नी को भी बताया कैसे भगवान से मुलाकात हुई। उसकी पत्नी बोली, तुम भगवान से हमारे लिए पुत्र मांग लो, शादी को 12 साल हो गए और कोई संतान नहीं है। लड़का बोला, ठीक है। लड़के को ये भी ठीक ही लगा, परंतु अब लड़का पूरी तरह से कंफ्यूज्ड हो गया। उसने अपने एक दोस्त से बात की, उसने दोस्त से पूछा, अगर तुमको माता पिता या पत्नी तीनों में से किसी एक की इच्छा पूरी करनी हो तो किसकी करोगे? मित्र ने सुझाव दिया, माँ से बड़ा कौन है, कभी कोई इंसान अपनी माँ का भी कर्ज उतार सका है। मित्र बोला, मैं तुम्हारी जगह होता तो माँ की बात ही सुनता। लड़के को मित्र की बात भी ठीक ही लगी। अब लड़का अपने चाचा के पास गया, चाचा ने सुझाव दिया, माँ के लिए आंख लेकर क्या करोगे, उसकी सारी जिंदगी तो निकल गई है, वह कभी भी दुनिया छोड़ सकती है, तुम अपने भविष्य की सोचो। तुम्हारे पिता बिल्कुल ठीक कहते हैं, तुम अपने लिए धन संपत्ति मांगो। लड़के को ये भी ठीक लगा। अब लड़का अपने गुरु के पास गया और उसने उन्हें भी सारी बात बताई। गुरु ने लड़के के कान में कुछ बताया और गुरु बोले, कल भगवान से यही मांगना, इससे बेहतर तुम कुछ नहीं मांग सकते। लड़के को गुरु की बात भी ठीक ही लगी। अब रात हो गई और लड़का घर आ गया। वह सारी रात सो नहीं पाया, उसके दिमाग में बहुत कुछ घूम रहा था। फिर समय आया जब वह भगवान से मिला तो उसने भगवान से अपने गुरु जी की कही बात बोली और कहा, भगवान, मेरी माँ मेरे पुत्र को सोने के झूले में झूलते हुए देखना चाहती है, बस आप मेरी ये एक इच्छा पूरी कर दीजिए, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। और तथास्तु बोलकर भगवान ने ये इच्छा पूरी की। गुरु के इस ज्ञान के कारण उसको एक वरदान में ही तीनों चीजें मिल गईं। माँ की आंख जिससे वह उसके पुत्र को देखेगी, पिता के लिए पैसे क्योंकि सोने का झूला तो पैसे वालों के पास ही होगा, और पत्नी के लिए बच्चा। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है ये हम अंत में जानेंगे। पहले आते हैं अगली कहानी पर। ये कहानी भगवान विष्णु की भक्त वैराग्यवती की है। वैराग्यवती एक राजा की पुत्री थी। वह सारा दिन मंदिर में ही पूजा अर्चना करती थी और मंदिर में विग्रह की भी खूब सेवा किया करती थी। एक चोर भी मंदिर में आया करता था। उसने देखा वैराग्यवती बहुत ही भोली भाली और मासूम है, इसको ठगा जा सकता है। वह एक साधु के वेश में मंदिर में आया। वैराग्यवती भगवान की अर्चना कर रही थी। साधु बने चोर ने वैराग्यवती से पानी मांगा। वैराग्यवती साधु को
पानी पिलाने ही वाली थी कि साधु ने पूछा, क्या तुमने दीक्षा ली है? वैराग्यवती बोली, नहीं महाराज। साधु बोले, मैं उस व्यक्ति के हाथ से जल ग्रहण नहीं करता जिसने दीक्षा ना ली हो। वैराग्यवती बोली, साधु जी महाराज, मैंने बहुत तलाशा, मुझे कभी कोई गुरु मिले ही नहीं, आप ही मुझे दीक्षा दे दो। बहरूपिया साधु बोला, दीक्षा लेने के लिए तुम्हें जंगल में आना होगा और जो भी तुम्हारे पास गहने, महंगे वस्त्र, धन है उसको भी अपने साथ ले आओ। भोली भाली वैराग्यवती केवल पहरावा देखकर ही बाबा पर विश्वास कर बैठी और उनके साथ सब लेकर जंगल में चल पड़ी। जंगल में चोर ने वैराग्यवती को एक पेड़ से बांधकर उसका सारा सामान उठाया और वैराग्यवती से बोला, यही तेरी दीक्षा है, ठीक 4 दिनों बाद आकर मैं तुझे खोलूंगा, तब तक प्रभु का नाम लो और ऐसे ही पेड़ के साथ बंधी रहो। फिर कुछ दिनों बाद राजा पुत्री की खोज करता करता जंगल पहुंच गया। राजा ने वैराग्यवती को पेड़ के साथ बंधा देखा और देखा कि वह भगवान का नाम जप रही है। राजा ने वैराग्यवती से पूछा कि तुम्हें किसने इस पेड़ के साथ बांध दिया? तो वह बोली, मेरे गुरुदेव ने मुझे इस पेड़ से बांधा है और वो ही मुझे 4 दिनों बाद आकर खोलेंगे। राजा बोला, कोई डाकू होगा, मैं तुम्हें खोल देता हूँ, क्योंकि गुरु बांधते नहीं हैं बल्कि बंधन खोलते हैं। परंतु राजा के बहुत कहने पर भी वैराग्यवती नहीं मानी तो राजा वापस चला गया। वहीं दूसरी ओर मंदिर में अब पहले की तरह मधुर भजन और विग्रह सेवा करने वाला कोई ना था। ऊपर भगवान विष्णु ने सोचा कि पता नहीं मेरी भक्त कहाँ है। फिर उन्होंने देखा कि उसकी आवाज तो एक पेड़ से आ रही है, वो पेड़ से बंधी भगवान के भजन गा रही है। भगवान विष्णु ने नारद जी से कहा, नारद जी जाओ मेरी परम भक्त को खोल कर आओ। नारद जी स्वयं पहुंच गए वैराग्यवती के पास। नारद जी उसको खोलने ही वाले थे कि उसने तो नारद जी को भी मना कर दिया। वह बोली, नारद जी आपको मैं हाथ जोड़कर शीश झुकाकर प्रणाम करती हूँ, परंतु मुझे खोलेंगे तो मेरे गुरु जी ही। नारद जी ने उसे बहुत समझाया कि वह तो ठग है, परंतु वैराग्यवती नहीं मानी। अब ये देख स्वयं भगवान विष्णु पेड़ से बंधी वैराग्यवती के पास आए और बोले, वैराग्यवती देखो, मैं भगवान विष्णु जिनकी तुम आराधना करती हो। वैराग्यवती ने सिर झुकाकर भगवान विष्णु को नमन किया। भगवान विष्णु बोले, आओ मैं तुम्हें खोल देता हूँ, क्योंकि जिसे तुम गुरु समझ रहे हो वो चोर है। वैराग्यवती बोली, भगवान जिसके कारण आपके दर्शन हो गए वो तो गुरु ही हुआ। अब बात सत्य भी है, भगवान के दर्शन हुए तो चोर के कारण ही। वैराग्यवती बोली, भगवान आपको शत शत प्रणाम करती हूँ, परंतु मैं अपने गुरु की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकती, मैं खुलवाऊंगी तो अपने गुरु से ही। अब भगवान ने नारद जी से पूछा, कहाँ मिलेंगे इनके गुरु? नारद जी बोले, वो चोर है, चोरी ही कर रहा होगा, मैं ढूंढ कर लाता हूँ। नारद जी ने देखा वो सच में किसी के घर चोरी कर रहा था। नारद जी ने उससे बोला, गुरु जी चलिए, जिसको बांधा था उसको खोल के आइए। और जब चोर ने खोला तो भगवान और गुरु को सामने देख वो बोली, गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दिए बताए। दोस्तों पहली कहानी से स्पष्ट है, गुरु हमारी हर समस्या का समाधान बता देते हैं। ठीक वैसे ही जैसे श्री कृष्ण अर्जुन के गुरु बने और उसकी सारी समस्याओं का समाधान गीता ज्ञान द्वारा दिया। वहीं दूसरी कथा से स्पष्ट है, वैराग्यवती का गुरु सच्चा नहीं था, परंतु उसकी श्रद्धा सच्ची थी। तो अगर आपके पास अभी गुरु नहीं है तो सच्ची श्रद्धा के साथ आपको अपनी राह पर चलना होगा। गुरु यानी रास्ता बताने वाला कभी ना कभी हमारी श्रद्धा देखकर हमें मिल ही जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि ना मिले। एकलव्य को कोई गुरु नहीं मिला था, परंतु एकलव्य की श्रद्धा सच्ची थी और उसने गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति को ही गुरु बनाकर बाण चलाना सीख लिया था। तो हमें भी सफलता के लिए अपने जीवन में किसी को अपना गुरु मानना ही होगा, जो हमें मार्गदर्शन करे। श्रीमद् भगवत गीता के 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में श्री कृष्ण बताते हैं, सच को जानना हो तो ज्ञानी गुरु के पास जाकर प्रणाम करके, कपट छोड़कर, सरलता पूर्वक प्रश्न करके उनकी सेवा से ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। हरे कृष्णा।